जो इनपुट्स मिले हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। एएनआई के हवाले से ये खबर मिल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की मौत हुई है। सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सिर्फ एक वो शख्स हमारे सीडीएस के प्रमुख, हमारे सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और अभी अभी बंसल न्यूज पर आपने बिपिन रावत के साले साहब यशवर्धन सिंह को भी सुना, जो शहडोल के रहने वाले हैं। वो खुद ये सवाल पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर उनकी बहन मिसेस मधुलिका रावत कहां पर है। मिसेस मधुलिका रावत की कोई जानकारी नहीं मिली है। और यह भी खबर है कि मिसेस मधुलिका रावत बिपिन रावत के साथ उसी हेलीकॉप्टर में सवार थी। ऊपर द्रोणाचल हम लोग वहीं आ रहे हैं अभी। हाँ सर, नहीं हम लोग आकर के अपना पैकिंग करेंगे और शाम की फ़्लाइट पकड़ना सर जी। तो फ्लाइट की जी सर, तो फ्लाइट की टिकट के लिए देखना पड़ेगा सर। अच्छा सर, हम भी देखते हैं, बताते हैं सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेना के अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई, कोई जाने की अरेंजमेंट्स हो पा रहे हैं क्या? अरेंजमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर अभी वो भी हमको ठीक से नहीं बता पा रहे हैं कि अरेंजमेंट क्या करेंगे वो। अभी तो हम तो कह रहे हैं कि आप हमसे हमारा ही अरेंज कर दो, या हम तो किसी को जानते नहीं हैं, तो अब हम जाकर के किसी को देखते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं। अगर फ़्लाइट टिकट मिल जाएगी तो निकल जाएंगे। इसी दरमियान उनका भी अगर कोई हेल्प मिल जाएगी तो वो हेल्प कर ही रहे हैं। सर एक बार आप अपनी भांजी से फ़ोन पर बात करिए, शायद कुछ जानकारी मिले कि अभी क्या अपडेट है बिपिन रावत की या मधुलिका रावत की, उसको लेकर सर बात करके देखिए। शायद पूरा देश जानना चाहता है कि क्या स्थिति है। आपको फ़ोन बता दूंगा सर, मैं बिल्कुल जाकर के पैकिंग करके। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन सर पूरा देश भी ये जानना चाहता है कि आखिर स्थिति क्या है। यदि आप एक बार बात करके देखें तो सर। वो तो उसका फ़ोन उठाएंगे नहीं, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, मतलब किसी और को लगाते हैं। हाँ फिर भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी सूरज नजर आ रहे हैं और उनके साथ देखिए बिपिन रावत के साले यशवर्धन सिंह नजर आ रहे हैं। यशवर्धन सिंह इस वक्त भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं। बता दें आपको, बात है कि 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि एएनआई के हवाले से हम माने और एक गंभीर रूप से घायल हैं, तो क्या वो अनहोनी खबर मिसेज ईश्वर न करे, अभी भी मन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या मिसेज मधुलिका रावत के बारे में जिस अनहोनी की आशंका अभी हमारे मन में उमड़ घुमड़ रही है, अभी कुछ कहना जब तक फाइनल देश के रक्षा मंत्री का वक्तव्य नहीं आता है, हम रुकना चाहेंगे, ठहरना चाहेंगे। लेकिन अब चिंताएं बढ़ रही हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जी। चलिए, इंतजार और उम्मीदें अभी भी किया जा रहा है। दुआएं लगातार देश भर के लोग कर रहे हैं क्योंकि एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान की जाएगी। सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी उस हेलीकॉप्टर में उनके साथ सवार थी। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर आज क्रैश हुआ, जिसमें बिपिन रावत भी सवार थे। कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की जान गई है, 13 लोगों की मौत हुई है। 14 में से एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। लेकिन जो अनहोनी की खबर हम कह रहे हैं, मधुलिका रावत, जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने मधुलिका रावत के बारे में कोई जानकारी साझा की है, ना ही आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी अभी तक मधुलिका रावत के बारे में दी गई है। एक सूरज, ये जो अपडेट अभी अब थोड़ी देर पहले आपने बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हमको दिया है, और ये अपडेट ये भी बताता है, जो जानकारी हमारे पास है, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की जो ससुराल है वो शहडोल जिले के सुहागपुर में है। और उनके ब्रदर को भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। हालांकि हमें भी इसकी पीड़ा और दुख है कि इन परिस्थितियों में हमने उनसे प्रश्न किए, क्योंकि देश भी जानना चाहता है। हम सब की इस मामले में हम सब चाहते हैं कि कोई अच्छी खबर हमें मिले इस मामले में। उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हमने उनसे सवाल किया। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं
मधुलिका सिंह वो रियासतदार कुंवर मृगेंद्र सिंह की दूसरे नंबर की बेटी हैं और मंगलवार को उन्होंने अपने घर ये सूचना दी थी कि वो जो हैं 2 दिन घर से बाहर रहेंगी। 2 बेटियां हैं उनकी, कृतिका रावत की शादी मुंबई में हुई है और अगर बात करें उनकी छोटी बेटी की तारिणी रावत तो वो अभी पढ़ रही हैं। सूरज, आपके पास क्या अपडेट है? तैयार रहते हैं, आपका जैसे ही कॉल आएगा हम एयरपोर्ट के पास ही में ही हैं। देखिए सर जी, बिल्कुल लगातार जो हर्षवर्धन सिंह हैं, जो उनके साले हैं, वो लगातार आर्मी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और खासतौर से किस तरीके से जल्दी से दिल्ली पहुंचे उसको लेकर तमाम बातचीत चल रही है। खासतौर से शहडोल में जो परिवार के लोग हैं, यानी उनकी जो माँ है मधुलिका रावत की, उनसे भी बातचीत चल रही है अधिकारियों के द्वारा कि जबलपुर शहडोल से उनको कैसे जबलपुर तक लेके जाए और किस तरीके से दिल्ली पहुंचाया जाए। तो लगातार तैयारियां चल रही हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। तो लगातार वो भी सभी मीडिया लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जल्द दिल्ली पहुंचे। लेकिन अभी भी शरद जी लगातार यही खबर मिल रही है कि मधुलिका रावत के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी भी थोड़ी देर पहले जब उन्होंने बात की थी, छोटी बेटी जो तारिणी रावत है उसको फोन लगाया था, तो अभी भी यही जानकारी है कि मधुलिका रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द कुछ और मीडिया संस्थानों से आप जरा हमको वो सुनवाइए, वो क्या कह रहे हैं। अभी आपकी बात हुई अधिकारियों से? सर हमारे साथ भोपाल में शहडोल से जो दिल्ली जा रहे हैं, क्या बात हुई? जनरल बीपी रावत सर बात हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि फ़्लाइट का वो कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं और फ़्लाइट इंतजाम करके और शाम को हम लोग निकल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। अभी सर परिवार में और कौन कौन है जो दिल्ली जा रहे हैं? मदर हैं, शहडोल में है वो, और काफ़ी ओल्ड एज है, उनको गाइड करेंगे तब वो जा पाएंगी। शरद जी लगातार परिवारजनों को दिल्ली पहुंचाने की कवायद जारी है। आर्मी के अधिकारियों से बातचीत चल रही है क्योंकि अभी कोई फ्लाइट नहीं है। द्रोणाचल जो भोपाल में ईएमई सेंटर है, जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ के अधिकारियों से लगातार हर्षवर्धन सिंह संपर्क में है। उनको कहा गया है कि आप द्रोणाचल पहुंचिए, जो कि एयरपोर्ट के पास में है। जैसी भी कोई व्यवस्था होती है, चाहे रेगुलर फ्लाइट हो या हो सकता है कुछ स्पेशल विमान से उनको दिल्ली भेजा जाए, तो अभी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ से दिल्ली भेजा जाएगा। और खासतौर से जो मधुलिका रावत की मम्मी है वो शहडोल में है, उनको लेकर भी तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको जबलपुर लाया जाए, क्योंकि उनकी सेहत नासाज है, उम्रदराज है, इसलिए शायद वो बाई रोड नहीं आ सकती, तो उसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर तमाम तैयारियां हो रही, लेकिन अभी भी परिवारजनों को ये जानकारी नहीं है कि मधुलिका रावत की स्थिति क्या है। हालांकि सीडीएस विपिन रावत के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है, वो अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन मधुलिका रावत अभी भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। शरद जी अपडेट रखिए। और एक टफ चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो एक मध्य प्रदेश से भी संबंध सीडीएस रावत साहब का ये उभर कर सामने आया है कि मध्य प्रदेश की ही मध्य प्रदेश उनकी ससुराल है और उनकी पत्नी का मायका शहडोल है। कुंवर मृगेंद्र सिंह की दूसरे क्रम की बिटिया रही हैं मधुलिका रावत, जिनके बारे में अभी हम कुछ अच्छा सोचने, ये आप देख रहे हैं शहडोल का वो घर है जो ससुराल है जनरल सीडीएस विपिन रावत साहब का। और उनके जो साले साहब हैं यशवर्धन सिंह, उन्होंने ये सूचना थोड़ी देर पहले, हम ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहडोल का वो निवास है जहां खुद आए होंगे सीडीएस रावत साहब भी कभी दूल्हा बनकर, और ये शायद उनकी मदर इन लॉ से वो बातचीत करते हुए, या ब्रह्म कुमारीज का शायद ये दृश्य है। और ये मधुलिका रावत जी हैं और 13 लोगों की डेथ की पुष्टि एएनआई ने अब तक की है। 14 लोग हेलीकॉप्टर में थे, तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। सूचनाएं ज़रूर मन को तोड़ने वाली हैं, दहलाने वाली हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चमत्कार ही हो। मन तो यही कहता है, ये मानने को मन बिल्कुल तैयार नहीं होता है कि एक जांबाज सैन्य अधिकारी, उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी उनकी अर्धांगिनी मधुलिका रावत, और ये एक ऐसा परिवार जिसके लिए देश की सुरक्षा अहम। चलिए एक बार और हम आपको सुनाते हैं कि कुछ क्षण पहले जब यशवर्धन सिंह से बात की बंसल न्यूज़ ने, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जो साले हैं सीडीएस विपिन रावत साहब के, आपको सुनवाते हैं। कुकनूर में सीडीएस विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। हमारे साथ उनके साले मौजूद हैं। सर किस तरह की घटना की जानकारी आपको मिली है? सर घटना की जानकारी तो हमको अचानक मिली, 1 घंटे पहले मिली, जब हम स्टेडियम में थे और हमारी बेटी नेशनल शूटर है, उसको हम लोग शूट कराने गए थे।
वहाँ पे हमारे कुछ इष्ट मित्रों के द्वारा मालूम पड़ा कि ये घटना घट गई है। तो हम लोगों ने जब देखा, उसका वीडियो देखा, तो मालूम पड़ा कि घटना बहुत दर्दनाक थी। फिर आर्मी वालों का भी फ़ोन आया दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। तो हम यहाँ से फ़्लाइट लेंगे, फ़्लाइट लेकर के साथ दिल्ली जाएंगे। और हमारी मदर जो हैं वो शहडोल से कल आ जाएंगी जबलपुर, वहाँ से फ़्लाइट लेके जाएंगी, वो दिल्ली पहुँचेंगे। सर, आपको क्या जानकारी मिली है, घटना किस प्रकार की है और अभी उनकी स्थिति क्या है? सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं उन लोग। हम लोगों ने पूछा भी तो कहीं कोई ऑथेंटिक जानकारी हम लोग को नहीं दी जा रही है कि उनकी क्या कंडीशन है। बस इतना बताया गया कि उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, और उसके बाद क्या फर्दर क्या चीज़ है अभी वो डिक्लेयर हमको नहीं कर रहे वो। जैसे हादसा हुआ है, चॉपर में आग भी लगी हुई है, तो अभी कुछ बताया कि कितनी उनकी स्थिति है, इलाज किस तरीके से चल रहा है? चूँकि आपकी बहन भी हैं, विपिन रावत जी भी हैं, तो दोनों की स्थिति क्या है, कहाँ पर भर्ती कराया है? सर, जीजा जी के बारे में तो ये है कि उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, पर बहन के बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना हमको नहीं मिल रही है। तो ये अपडेट अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस पूरे हादसे में अब तक जो सूचना हमारे पास आ रही है, 13 लोगों की मृत्यु की। 14 लोग थे हेलीकॉप्टर हादसे में और एक गंभीर रूप से घायल है अस्पताल में। सूचना अच्छी नहीं है, मन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाली है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि सीडीएस बिपिन रावत साहब क्या वो 14वें व्यक्ति हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं और इस समय सीरियस बर्न इंजरीज के बीच में वेलिंगटन के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। मधुलिका रावत जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसा उनके ब्रदर, उनके भाई जो मध्य प्रदेश के शहडोल से हैं, सुहागपुर में उनका घर है। और मधुलिका रावत जी की माता जी काफ़ी ओल्ड एज हैं, 80+ हैं, उनका जाना कठिन होगा। लेकिन यशवर्धन सिंह दिल्ली निकल रहे हैं। 2 बेटियां हैं सीडीएस चीफ की, कृतिका और छोटी बेटी जो दिल्ली में है इस वक्त। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक की सूचना 6:30 बजे मुख्य प्रधानमंत्री निवास पर मिल रही है। बैठक की सूचना और 6:30 बजे 6:30 PM पर ये बैठक होगी प्रधानमंत्री निवास पर। इस बैठक के बारे में और अपडेट हम आपको देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात, लगातार बैठकों का सिलसिला, अपडेट, जानकारी लेने की कोशिश। तो शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पर एक इम्पॉर्टेंट बैठक होगी और इस बैठक में इस पूरे घटनाक्रम का जायजा। और ये मधुलिका रावत और सीडीएस विपिन रावत साहब की एक बेहद सुंदर तस्वीर, और शहडोल में है उनके ससुराल। 2 बेटियां हैं, कृतिका रावत जो मुंबई में है, एक बिजनेसमैन के साथ उनका विवाह हुआ है, और तारिणी रावत दिल्ली में है जो पढ़ रही हैं अभी। और इस वक्त 2 ही बेटियां हैं सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की। और ये भी एक दुखद खबर की डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान होगी। इससे आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बॉडीज़ हैं वो कितनी बुरी तरह झुलसी हुई हैं कि उनकी पहचान सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है, इसलिए डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान होगी। तो एक दुखद खबर, और ये हादसे की भयावहता, उसके कितनी गंभीर है ये हादसा, कितना गंभीर रही है कि 14 में से 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और 13 लोगों की मृत्यु है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगती हैं, और ये बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। और ये वो परिस्थितियां, वो घटनाएं, वो स्थितियां हैं जो बता रही हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। और ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में प्रत्यक्षदर्शियों के मुकाबले ये भी कहा जा रहा है कि आग पहले लगी और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सीसीएस की बैठक होगी शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पर। ये एक कंबाइंड, एक संयुक्त बैठक होगी, और इस बैठक में समझा जाता है कि सारे जो प्रमुख संबंधित सैन्य ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उन सब के नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में शामिल होंगे। और ये हादसा कितना भयानक है कि डीएनए टेस्ट से बॉडीज़ की, शवों की पहचान होगी। ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। ये आप देखिए हेलीकॉप्टर, और
तुरंत ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और ये नीलगिरी की वो पहाड़ियां हैं जो काफ़ी सघन है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में ऊपर ही यानी पहले आग लगती है और फिर ये नीचे पहले आग के शोलों में बदलता है और फिर ये नीचे आकर दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो ये वो खौफनाक मंजर जो कुछ इसी तरह घटा होगा, हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह धुंध के बीच में, ऊंचे पर्वतों के बीच में ये हादसा हुआ होगा। और जब इस तरह हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर आग के शोलों में पूरी तरह से आग की लपटों से घिर जाता है तो उसमें सवार लोगों की स्थिति कैसी रही होगी, इस आशंका को आप और हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर अब तक जो है वो खूब नहीं मिली है हमें, और खबर आशंका वाली ही है कि 14 में से 13 लोगों की डेथ हुई है न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, और एक व्यक्ति गंभीर रूप से हॉस्पिटलाइज है। अजय नामदेव हमारे संवाददाता शहडोल से सीधे उनकी ससुराल के सामने से, मधुलिका रावत जी के मायके से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CDS रावत साहब के ससुराल से। अजय, क्या अपडेट है आपके पास? यशवर्धन जी से अभी हमारी बात हुई, और कितने वर्ष पहले विवाह का ये प्रसंग था? मुझे लगता है कम से कम 30 साल पहले की, 35 साल पहले की बात होगी। और क्या वो खुद उस समय उनका आना हुआ था यहाँ? किस तरह की अपडेट है आपके पास? परिवार में सिर्फ माता जी हैं वयोवृद्ध, जिनका जाना भी शायद दिल्ली अभी संभव नहीं दिखता। क्या अपडेट है आपके पास? ये मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद से उनके जो भाई हैं यशवर्धन सिंह, वो भोपाल में थे, भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके एक और भाई हैं हर्षवर्धन सिंह, हालांकि उनसे कोई लेना देना नहीं, उनका कुछ विवाद चल रहा है। उनकी माता जी अभी पुराने घर गढ़ी में हैं, और चूंकि उनको जानकारी न लगे कि ये घटना के बारे में, इसलिए वहां उनको एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में रखा गया है, और टीवी कनेक्शन वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं ताकि उनको जानकारी लगे। जो जानकारी मिल रही है कि कल वो जो है जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। अभी हर्षवर्धन सिंह, उनके भाई, भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि साल 1985 में इनकी दिल्ली से शादी हुई थी, और लास्ट टाइम वो वर्ष 2012 में यही वो घर है जहां वो आई थी। उनका यहाँ पठन पाठन भी हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि यही वो घर है जहां पे वो यहाँ रहती थी, अपने भाइयों के साथ थी। और अभी जो है वो उनके जो भाई हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, और उनकी माता जी, हालांकि लगातार जैसे ही उनको लोगों को, उनके चाहने वालों को, लोगों को जानकारी लगी है, लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ मातम पसरा हुआ है। जी, आप अपडेट रखिए। निश्चित तौर पर जहां कभी शहनाई बजी और जहां कभी खुशियों का साम्राज्य था, आज उस जगह एक सन्नाटा है, एक उदासी है, क्योंकि देश का एक जाबाज सैन्य अधिकारी संकट में है। और आशंका तो यही है कि शहडोल की ये बिटिया, जो CDS चीफ की अर्धांगिनी रही, एक जाबाज सैन्य अधिकारी की जीवन संगिनी रही, और देख सकते हैं आपकी कितनी निश्चल मुस्कान उनके चेहरे पर। और शहडोल की इस बिटिया के बारे में भी अब मन फिर नहीं कहता कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं तो मन यही कहता है कि शायद वो अनहोनी घट चुकी है। मधुलिका जी की अगर हम बात करें, जिसको हम मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, हम इंतज़ार करेंगे। कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये उम्मीद ही है जो अभी भी हमसे ये कह रही है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा। वो सैन्य अधिकारी जिसने 2015 में नागालैंड में मौत को चकमा दिया, मौत कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन मौजूदा CDS रावत साहब सकुशल रहे। लेकिन इस बार कौन पीछे छोड़ेगा किसको, इसको लेकर मन आशंकाओं से घिरा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक सैन्य अधिकारी मुस्कुराता है मृत्यु के सामने भी, और मृत्यु से लड़ते हुए भी, और वो जानता भी है कि जिस दिन से उसने देश के नाम पर इस सेना की वर्दी को पहना है, उस क्षण, उसी समय से उसका अपना जीवन देश के नाम हो गया है। और किसी भी क्षण किस गोली पर
उसके जीवन की ही लीला की समाप्ति का आदेश तय होगा, ये कोई नहीं जानता। और एक सैन्य अधिकारी के लिए ये मृत्यु कभी भी चिंता का और भय का या पीड़ा का विषय नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा उसी क्षण अपने को तैयार कर लेता है जब मृत्यु की बात होती है। लेकिन इस तरह से भी नहीं जाया जाता है जिस तरह का घटनाक्रम घटा है। सीडीएस रावत साहब जो देश के पहले सीडीएस रहे, यानी तीनों सेनाओं के एक आप कह सकते हैं कि सलाहकार के तौर पर वो जुड़े रहे और रक्षा मंत्री को सीधे देश की वायु सेना, थल सेना और जल सेना तीनों से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक सलाहकार का पद 2020 में बना। और 1 जनवरी संभवतः वो तारीख थी जब सीडीएस चीफ का पद बिपिन रावत जी ने संभाला। और ये वो सुंदर तस्वीरें जो बताती हैं कि एक खुश मिजाज दंपत्ति, आप देख सकते हैं कितनी निश्चल मुस्कुराहट है जनरल रावत साहब के चेहरे पर और मिसेस रावत साहब के चेहरे पर, जो ये बताती है कि हाँ, हम तैयार हैं, कुछ भी जीवन में घटे, हमने एक भरा पूरा जीवन जिया है, देश के लिए सोचा है और इस देश से हमारी बेपनाह मोहब्बत है। यही भारतीय सेना है, भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास है। कई आंखें इस समय नम होंगी, परेशानी से भरी होंगी, चिंता से भरी होंगी, लेकिन हम अभी भी इंतज़ार करेंगे। और हम ऐसी कोई अनहोनी की बात ज़रूर हमारी ज़ुबान पर आ रही है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि हमें उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिले। दीपक, कहा आपने, उम्मीदें ही हैं और देश भर के लोगों की दुआएं हैं शरद जी, जो इस वक्त बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी के लिए भी हो रही है। मधुलिका रावत की कोई जानकारी नहीं मिली है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद ये आज हादसा हुआ। जनरल बिपिन रावत की पत्नी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लगी है। सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत नजर आ रही